अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है कंप्यू ब्रेन, क्लास 7 की आपकी ये कंप्यूटर की बुक है। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसका कंटेंट दिखा देते हैं और इसमें जो आपका एनुअल का सिलेबस है वो बता देते हैं। तो जल्दी से सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका कंटेंट ओपन कर लेना है। और कंटेंट ओपन करके यहाँ देखिए, हमने ऑलरेडी इसका चैप्टर्स मार्क कर रखे हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपके एनुअल सिलेबस में, यानी आपका जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, वो हमने यहाँ पर मार्क कर रखे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके 4 चैप्टर बचे थे। कितने? 4 बाकी रह गए थे। कौन कौन से? चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11। ये हमारे 4 बाकी रह गए थे। और चैप्टर नंबर 6, 7 हमने PA2 में करा था। उसके बाद हमारे ये जो 4 रह गए थे, इसमें से हमें चैप्टर 8 और 9 नहीं करना है। हमें कौन से करने हैं? चैप्टर नंबर 10 और 11 करने हैं, 2 चैप्टर सिर्फ। यही आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, एनुअल एग्जाम में। चैप्टर नंबर 10 क्या है हमारा? वर्किंग विद इंटरनेट। चैप्टर नंबर 11 है कंप्यूटर वायरस। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर्स हमें करने हैं किसमें? एनुअल एग्जाम में। चैप्टर नंबर 7 तक हमारा पार्ट नंबर 9 खत्म हो चुका था ऑलरेडी। ठीक है स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 तक हमारा पार्ट 9 तक खत्म हो गया था। तो हमारा चैप्टर नंबर जो 10 है वो पार्ट नंबर 10 में स्टार्ट होगा। ठीक है, पार्ट नंबर 10 में स्टार्ट होगा। तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम पार्ट नंबर 10। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट करेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 10 वर्किंग विद इंटरनेट, पेज नंबर 97। तो सबसे पहले आप पेज नंबर 97 ओपन कर लिए। पेज नंबर 97 ओपन कर लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, पेज नंबर 97 ओपन करिए और यहाँ देखिए, ये हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 97 पर। पेज नंबर 97 वर्किंग विद इंटरनेट। चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर है हमारा 10। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 वर्किंग विद इंटरनेट। सबसे पहले क्या काम होता है? पार्ट लिखना और डेट लिखना। तो पार्ट तो हम लिख देते हैं। पार्ट हमारा क्या है? पार्ट नंबर 10। ठीक है, पार्ट 10 लिख दिए यहाँ पर। और डेट लिखना ये आपका काम है। किस दिन की डेट लिखेंगे यहाँ पर आप? जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी। ठीक है, मतलब पार्ट 10 जिस दिन यूट्यूब पर आएगा, जिस दिन अपलोड होगा, उस दिन जो तारीख होगी वो यहाँ पर डेट लिख दिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। इन दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू लर्न अबाउट वर्किंग विद इंटरनेट, यूज ऑफ इंटरनेट, यूजेज ऑफ इंटरनेट, ब्लॉग यूजिंग ईमेल, स्टेप्स टू क्रिएट ईमेल अकाउंट, ई ग्रीटिंग्स। ये कह रहे हैं इस चैप्टर में बच्चों क्या सीखेंगे कि हम ये सीखेंगे कि हम जो है यू विल बी एबल टू लर्न अबाउट वर्किंग विद इंटरनेट। वर्किंग विद इंटरनेट के बारे में आप पढ़ पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि वर्किंग विद इंटरनेट होता क्या है, मतलब इंटरनेट के साथ हम काम कैसे करते हैं। अभी आपने समझा होगा, सुना होगा इंटरनेट होता क्या है, बहुत से लोग चलाना जानते होंगे, इंटरनेट के बारे में हर कोई जानता है। तो ये कह रहे हैं हम इसमें पढ़ेंगे कि इंटरनेट को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। यूजेज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के इस्तेमाल क्या क्या हैं ये पढ़ेंगे। ब्लॉग क्या होता है, ईमेल को इस्तेमाल करना सीखेंगे, ईमेल आईडी यानी ईमेल अकाउंट बनाना सीखेंगे। और ई ग्रीटिंग्स क्या होता है, हम ईमेल जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक ग्रीटिंग्स होता है वो सब क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। इंटरनेट एंड इट्स यूजेस, इंटरनेट और उसके इस्तेमाल। द इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या इंटरनेट क्या है? सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में। कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर, जो कि क्या करता है? मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को कनेक्ट करता है, आपस में जोड़े रखता है, जुड़ा रहते हैं, जिससे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं। A network is a group of 2 or more computer system linked together। नेटवर्क कैसे कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं हम 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर जब आपस में लिंक हो आपस में, तो एक साथ, तो हम उन्हें कहते हैं नेटवर्क। उसे क्या कहते हैं? नेटवर्क। The internet incorporates thousands of smaller regional network speed throughout the world। क्या जो इंटरनेट होता है उसके अंदर क्या होता है? इनकॉर्पोरेट्स थाउजेंड ऑफ स्मॉलर रीजनल नेटवर्क्स। इसके अंदर थाउजेंड ऑफ स्मॉलर छोटे छोटे रीजनल नेटवर्क जो कि पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड में फैला होता है इंटरनेट की मदद से। वो क्या अलाउ करता है? अलाउज कम्युनिकेट टू टेक शेप बिटवीन लिंक कंप्यूटर एंड ऑनलाइन यूजर्स। वो क्या अलाउ करता है कि वो जो लिंक कंप्यूटर और जो ऑनलाइन यूज़र्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ। तो उन्हें कम्युनिकेट करने के लिए इस तरह का एक शेप करता है वो लिंक बिटवीन, मतलब उन्हें आपस में जोड़ता है। जो हमारा इंटरनेट है, अगर इंटरनेट नहीं होगा तो उसके बिना हम ना ही आपस में एक दूसरे से बात कर पाएंगे, ना ही हम एक दूसरे से ईमेल भेज पाएंगे, ना ही हम व्हाट्सएप पे चैट कर पाएंगे, ना गूगल, कुछ भी नहीं चला पाएंगे। ठीक है, तो इंटरनेट क्या है? वो एक कनेक्शन जोड़ता है, हम लोगों को लिंक करता है, हज़ारों कंप्यूटर को, लाखों कंप्यूटर को आपस में। द इंटरनेट विच लिटरली सेज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज़ यूज फॉर द फॉलोइंग। अभी कह रहे हैं इंटरनेट क्या है? इंटरनेट हम किसे कहते हैं? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क को कहते हैं। नेटवर्क के भी नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं, जो कि हम उसके इस्तेमाल जो हैं, जो कि जिसे हम जिसके लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। अब वो देखिए, पहला है इन्फॉर्मेशन, मतलब इंटरनेट का हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। पहला देखिए इन्फॉर्मेशन। देखो, द इंटरनेट गिव्स इट्स यूजर्स विद मैसेजेस रेंजिंग फ्रॉम जॉब वैकेंसीज टू करंट अफेयर एंड सेवरल अदर मोर।
आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इंटरनेट पे चीज़ें सर्च करते हैं और उन्हें अलग अलग इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं। जैसे कोई क्रिकेट के स्कोर देख रहा है, कोई ये देख रहा है इस बार फीफा वर्ल्ड कप में कौन जीता, कोई ये देख रहा है इस बार ओलंपिक कहाँ होगा और कौन कौन से प्लेयर हैं, कौन जीता है, हिंदुस्तान से कौन जीता है, ठीक है, कहाँ पर कितने केसेस हैं, कौन से नई केसेस हैं, गोल्ड रेट क्या है, ज्वेलरी रेट्स क्या हैं, ठीक है, डायमंड सबसे अच्छा कौन सा है। मतलब जिस हिसाब से कुछ बच्चे होते हैं वो कार के बारे में सर्च करते हैं कि सबसे अच्छी कार कौन सी है, महंगी कार कौन सी है, ठीक है, कोई बुर्ज खलीफा देख रहा है, तो कोई जो है अलग अलग टाइप्स के शूज़ चेक कर रहा है, कोई गूगल्स देख रहे हैं, ठीक है, गॉगल्स जो होते हैं, कोई अपने फ्रॉक्स चेक कर रहा है, तो कोई जूते चेक कर रहा है, कोई बर्तन चेक कर रहा है। मतलब इन्फॉर्मेशंस किसी से भी रिलेटेड हम देख सकते हैं किस पे, इंटरनेट पे। कुछ लोग अपने जॉब वैकेंसीज देखते हैं कि कहीं जॉब निकली है कि नहीं निकली है। करंट अफेयर मतलब कि आजकल न्यूज़ में क्या चल रहा है ये देखते हैं। या बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनेट पर इंसान सर्च करता है, यानी इन्फॉर्मेशन लेता है। पेज नंबर 97 से पेज नंबर 98 पर आइए। नेक्स्ट पेज नंबर 98, इसके टॉप पर देखिए एंटरटेनमेंट। और हम यूज़ करते हैं इंटरनेट को एंटरटेनमेंट के लिए। कैसे? हम मूवीज़ देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, ठीक है, यूट्यूब चलाते हैं और गूगल्स पे वीडियोस देखते हैं, या हम जोक्स सुनते हैं, स्टोरी सुनते हैं, कार्टून्स देखते हैं, ठीक है, एनिमेशंस देखते हैं, पोएम सुनते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनते हैं। इंटरनेट वर्क एज अ पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। और इंटरनेट क्या है, इंटरनेट कैसे काम करता है, पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट के तौर पर काम करता है। मतलब एक ये ज़रिया बनता है एंटरटेनमेंट का। बहुत सारे लोग जो है एंटरटेन होने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब्स को ओपन करते हैं, उससे वीडियोस, डांस वीडियो, सॉन्ग्स की वीडियो, फ़नी वीडियो ऐसे करके देखते हैं, ठीक है। A large variety of entertainment incorporating online video, games, म्यूज़िक, मूवीज़, न्यूज़, चैट रूम एंड अदर कैन बी एक्सेस थ्रू द इंटरनेट। और जो लार्ज वैरायटी के एंटरटेनमेंट है उसमें क्या क्या आता है, ऑनलाइन वीडियो आ गई, गेम्स आ गई, म्यूज़िक आ गई, मूवीज़ आ गई, न्यूज़ आ गई, चैट रूम आ गए, और अदर कैन बी एक्सेस थ्रू द इंटरनेट। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एंटरटेन करने के लिए, अपने आप को मज़े के लिए हम इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें क्या क्या आ गया, जैसे कि कुछ लोगों को मन कर रहा है गेम खेलने का तो वो गेम खेल रहे हैं, कोई गाना सुनना चाह रहा है गाना सुन रहा है, कोई म्यूज़िक सुनना चाह रहा है मूवी देखना चाह रहा है मूवी देख रहा है। सब किसकी मदद से हो रहा है, एंटरटेनमेंट किसकी मदद से हो रहा है, ये सारा इंटरनेट की मदद से। जितने भी तरह का हम एंटरटेन करते हैं, या तो फिर अगर कोई लोग डाउनलोड भी करता है वीडियोज़ या ऑडियोज़ या म्यूज़िक्स, तो वो पहले इंटरनेट चाहिए उसके लिए। अब आया सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन से क्या होता है, द इंटरनेट हेल्प्स इन सोशल इंटरेक्शन बिटवीन फ्रेंड्स, रिलेटिव एक्सेट्रा। सोशलाइजेशन का मतलब यह है कि किस तरीके से हम सोशल इंटरेक्शन कर रहे हैं आपस में। देखा होगा कि इंटरनेट की मदद से हम अपने दोस्तों से, रिलेटिव से, रिश्तेदारों से, ठीक है, बात करते हैं, एक्सेट्रा। सोशल नेटवर्किंग सेज अबाउट नेटवर्किंग वेयर वन पर्सन मीट्स अदर पर्सन। सोशल नेटवर्किंग का मतलब क्या है, सोशल नेटवर्किंग का मतलब ये है कि ऐसी नेटवर्क, वो उस नेटवर्किंग के बारे में कहता है, नेटवर्किंग के बारे में ये कहता है कि जहाँ पर एक आदमी दूसरे आदमी से मिलता है, वेयर पीपल मीट न्यू फ्रेंड्स, जहाँ पर लोग बाग नए फ्रेंड से मिलते हैं या अपने पुराने फ्रेंड से सर्च करके उनसे बात करते हैं या नए दोस्त बनाते हैं, एंड फाइंड आउट ओल्ड फ्रेंड्स, और अपने पुराने दोस्तों को ढूंढते हैं, ठीक है। देयर आर सेवरल सोशल नेटवर्किंग साइट्स अवेलेबल सच एज। अब कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं अवेलेबल जो हैं, जैसे कि फेसबुक, ऑरकुट, माई स्पेस, इबीबो, ठीक है, आईबीबो, लिंक्डइन, गूगल प्लस एंड बिग अड्डा, ठीक है। बिग अड्डा है ये, बिग अड्डा नहीं, बिग अड्डा, अलग अलग वर्ड हैं। हम कहते हैं ना बिग और अड्डा, तो ये बिग अड्डा, ठीक है। ये जैसे हम फेसबुक है, फेसबुक, ऑर्किड, माई स्पेस, ऐसे इंस्टाग्राम है, तो ये सब क्या है, सोशल साइट्स हैं, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग के लिए साइट्स हैं सारी। फिर आया एजुकेशन। एजुकेशन हम कैसे लेते हैं, पढ़ते भी हैं हम, देखा होगा हम यूट्यूब से, वेबसाइट्स हैं अलग अलग, ठीक है, जहाँ पर अलग अलग बुक मिल जाती हैं, एनसीईआरटी पूरी बुक मिल जाती है, मैथ की, हमारे क्वेश्चन आंसर्स मिल जाते हैं। इतनी सारी चीज़ें हम एजुकेशन के तौर पर हासिल कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से। इट डेवलप्स द एकेडमिक स्किल्स ऑफ लर्नर थ्रू ई लर्निंग वेबसाइट्स। ये क्या करता है, एकेडमिक स्किल्स जो है डेवलप करता है लर्नर की, यानी पढ़ने वालों की, किसकी मदद से, ई लर्निंग वेबसाइट्स की मदद से। जैसे एजुकेशनल बुक्स भी होती हैं, वहाँ पर वीडियोज़ होती हैं, दैट आर अवेलेबल ओवर इंटरनेट। जैसे कि हम लोग जैसे वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूब्स पर डालते हैं, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो यूट्यूब्स पर अपनी वीडियो डालते हैं। मैथ में एडिशन सिखा रहे हैं, कोई सब्ट्रैक्शन सिखा रहा है, कोई डिवीजन सिखा रहा है, कोई मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, आगे क्लास में जाएंगे तो वो पूरी यूट्यूब्स पर वीडियोज़ होती हैं, लेक्चर होती हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के। मतलब हम एजुकेशन आराम से इंटरनेट की मदद से ले सकते हैं।
चैप्टर 5 एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट, इंटरनेट की मदद से हम एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, ऐड भी करते हैं। जैसे हमारे टीवी में ऐड आते हैं वैसे हम यूट्यूब पर और इधर उधर भी हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, गूगल पर हमने अपने एडवर्टाइजमेंट कर लिए। तो यहाँ पर देखिए, द इंटरनेट हेल्प्स इन बिजनेस एक्टिविटीज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस एंटरप्राइजेज नाउ स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर प्रोडक्ट on their website and buyers can purchase product with the help of electronic fund transfer यानी ETF to pay for purchase goods। सिंपली क्या कहना चाह रहे हैं, आज जो इंटरनेट है वो किस में मदद कर रहा है, बिजनेस एक्टिविटीज़ में मदद कर रहा है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं वो सब जो है इन्फॉर्मेशन किस पे होती हैं, प्रोडक्ट की। जैसे मैंने अगर बात की, कोई प्रोडक्ट है, अगर हम देखते हैं फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट पर अगर हम मोबाइल मंगाना चाहते हैं फ्लिपकार्ट पर आ रहा है, जूते हैं तो वो भी मिल रहा है। मतलब इंटरनेट की मदद से जूते, चप्पल, हार, बुंदे, ठीक है, बाली, झुमका, जो भी है, कपड़े, यहाँ तक कि मोज़े हमारे, या हम खाने पीने की चीज़ें हैं, सब कुछ इंटरनेट से आ रहा है। ठीक है, तो लोग बाग क्या करते हैं, अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं बिज़नेस बढ़ाने के लिए। ठीक है, अपने बिज़नेस बढ़ाने के लिए लोग बाग इंटरनेट पे भी अपना एडवर्टाइजमेंट डाल देते हैं, ऐड डाल देते हैं, जिससे लोगों को पता चले कि हाँ इस जगह पर ये हमारी जो है, जैसे कि अब स्विगी है, तो स्विगी क्या है, स्विगी के ज़रिए लोग बाग अपना जो है बिज़नेस बढ़ाते हैं और स्विगी वाले फिर उनके वहाँ से बिज़नेस उनका बढ़ाने के लिए स्विगी का अलग चार्ज होता है। ठीक है, स्विगी तो एक ऐप है जो कि दूसरे अलग अलग जगह से कांटेक्ट करके जो है उनका सामान, स्विगी में क्या है मोस्टली जो है हम खाने का ऑर्डर करते हैं, तो खाने का ऑर्डर ऐसा नहीं स्विगी अपना खुद बनाता है। स्विगी तो इधर उधर बड़े बड़े होटल से कनेक्टेड है, जो कि उधर से लाकर क्या करता है, देता है प्रोडक्ट। तो स्विगी क्या हो गया, एक ये समझ लीजिए डिलीवरी का काम करता है, वो इधर से उधर डिलीवर करवाता है सामान। मेन बिजनेस किसका चल रहा है, जो खाना पका के स्विगी वालों को दे रहा है, फिर वो वहाँ से आ रहा है। तो अब मैं हूँ, जैसे मैंने कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, ठीक है, मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया कोई फर्नीचर का, या मैंने कोई ऐसी बड़ा बिज़नेस स्टार्ट किया जिससे, या ऑनलाइन बुकिंग का है, ठीक है, जिसमें हम, आपने देखा होगा कोई लोग टूर पे जाते हैं स्टूडेंट्स को लेकर, या पिकनिक मनाने आते हैं, या बाहर घूमने जाते हैं, तो वो ऑनलाइन ही क्या करते हैं, गेस्ट हाउस बुक कर लेते हैं रहने के लिए। तो वो ऑनलाइन गेस्ट हाउस कैसे आया, ऑनलाइन अपना ऐड डाला होगा। क्यों कि ऑनलाइन जब लोग बाग सर्च करेंगे तो घर बैठे बैठे हम जो है वहीं से पैसे भी पे कर देंगे और वहीं से बुकिंग भी हो जाएगी, तो इसमें ईजिली बिजनेस चलेगा। तो इससे क्या हुआ, एडवर्टाइजमेंट हुआ। अब सर्विसेज, जैसे अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज आर ऑफर्ड थ्रू इंटरनेट, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन बैंकिंग, जॉब सर्चिंग, बाइंग मूवी टिकट्स, होटल रिजर्वेशन, कंसल्टेशन सर्विसेज एंड मैट्रिमोनियल सर्विसेज एक्सेट्रा। ये कह रहे हैं अगर हम सर्विसेज की बात करें तो बहुत सारी वैरायटी ऑफ जॉब्स अवेलेबल हैं इंटरनेट के ज़रिए जो होती हैं। जैसे ऑनलाइन बैंकिंग होती है, जॉब सर्चिंग होती है, बाइंग मूवी टिकट्स भी हम किससे कर सकते हैं, ऑनलाइन ही कर सकते हैं। होटल रिजर्वेशन हम ऑनलाइन कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम ट्रेन बुक कर सकते हैं। ट्रेन, अगर हमें ट्रेन सीट लेनी है, ट्रेन टिकट करवाना है, बस टिकट लेना है, एरोप्लेन फ़्लाइट्स जो है हमारी उसकी टिकट लेना है, सब कुछ हम इंटरनेट की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, कंसल्टेशन सर्विसेज है। मैट्रिमोनियल सर्विसेज मतलब जैसे हमारा क्या है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इंटरनेट से ही रिश्ते देखे जाते हैं। ठीक है, शादी.com है, जैसे उस पर ही शादी हो रही है, तो वो मैट्रिमोनियल सर्विसेज हो गई। ये सब किस में मौजूद हैं, इंटरनेट पे। इंटरनेट नहीं है तो ये भी नहीं कर सकते हम। पेज नंबर 98 से 199 पर आइए, पेज नंबर 99 पर टॉप पर देखिए ब्लॉग क्या होता है। अ ब्लॉग इज़ अ काइंड ऑफ इंटरनेट वेबसाइट। ब्लॉग जो है एक तरह की इंटरनेट की वेबसाइट होती है, ठीक है, जनरली मेंटेन बाय एन इंडिविजुअल और अ स्मॉल कंपनी विद फ्रीक्वेंट एंट्रीज। क्या होता है, ये जो है इंटरनेट पे अपने आप नहीं आ गया ब्लॉग जो है एक तरह का वेबसाइट होती है जो कि एक या तो फिर एक इंसान अकेला बनाता है या स्मॉल छोटी सी कंपनी मिलकर बनाती है। ठीक है, विद फ्रीक्वेंट एंट्रीज टू एक्सप्लेनेशन ऑफ देयर इंटरेस्ट, न्यूज़, इवेंट्स, मूवीज़, गेम्स और टू एनी पर्सन शेयरिंग हिज हर आइडियाज़। जैसे कि मेरी एक छोटी सी कंपनी है, ठीक है, गेम की कंपनी है, मैं क्या करूँगा, अपना एक ब्लॉग बनाऊँगा और क्या करूँगा, उसमें बताऊँगा कि मेरी कंपनी में क्या क्या है, किस तरह के गेम है, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कितना चार्जेस है, क्या है। ठीक है, तो ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग एक इंटरनेट वेबसाइट होती है जिसमें जो है जनरली एक अकेला इंडिविजुअल या स्मॉल कंपनी होती है जो कि अपनी फ्रीक्वेंट एंट्रीज उसके अंदर एक्सप्लेनेशंस करती है अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड, न्यूज़ हो या इवेंट हो, कोई मूवी हो या गेम हो, या कोई भी एनी पर्सन शेयरिंग हिज आर आइडिया, जिसमें कोई भी अपना आइडिया जो है इंसान जो है शेयर करता है। इस तरह के क्या करते हैं लोग बाग जो है ब्लॉग बनाते हैं, उस पर अपने आइडियाज़, इंटरेस्ट, न्यूज़, इवेंट्स, मूवीज़ उस पर शेयर करी जाती हैं। मटेरियल लाइक टेक्स्ट, मटेरियल कैसा होता है, जैसे कि उसमें टेक्स्ट होता है, ग्राफिक होते हैं, ऑडियो होती है, वीडियो कैन ऑल्सो बी शेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ब्लॉग। ब्लॉग की मदद से क्या होता है, या तो फिर आप टेक्स्ट की फॉर्म में, ग्राफिक्स की फॉर्म में, ऑडियो की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में जो है आप जो है क्या कर सकते हैं, मटेरियल शेयर कर सकते हैं। ब्लॉग इज़ जनरली अ वन वे कम्युनिकेशन। ब्लॉग क्या होता है, एक जनरली वन वे कम्युनिकेशन होता है, मतलब
वन वे कम्युनिकेशन मतलब एक तरफ जो करने वाला है, जो कम्युनिकेट करने वाला है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, बातचीत करना। तो बातचीत करने में दो लोग कम से कम तो चाहिए, एक इधर से जो बोले उधर से सुने, फिर वो बोले फिर हम सुने। तो कम्युनिकेशन के लिए कम से कम दो लोग चाहिए, मगर ये क्या कह रहे हैं, वन वे कम्युनिकेशन मतलब एक तरफ से ही इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, सामने से कोई नहीं जवाब देता है, ठीक है। वेयर यूजर गिव हिज व्यूज और कमेंट ऑन दैट ब्लॉग साइट। क्या होता है, जहाँ पर यूजर जो होता है, जो ब्लॉग कर रहा है, जो ब्लॉग यूज़ कर रहा है, वो क्या करता है, अपने व्यूज़ शेयर करते हैं, और जो फिर लोग बाग क्या करते हैं, उसकी साइट्स पर कमेंट करते हैं, उस ब्लॉग की साइट्स पर, ठीक है। जैसे हमने देखा होगा यूट्यूब्स पर वीडियोस आती हैं, फिर उस पर लोग बाग कमेंट्स करते हैं कि बहुत अच्छी वीडियो है, और बनाइए, ये करिए, वो करिए, ये इसमें ये ज़रूरत है, इसमें ये कमी है। इस तरह से लोग बाग क्या करते हैं, फिर उस पर कमेंट्स करते हैं। There are various kinds of blogs such as social blog, science blog, political blog, movie blog, news channel blog, etc. ये कह रहे हैं कई तरह के ब्लॉग्स होते हैं, जैसे कि सोशल ब्लॉग और साइंस ब्लॉग होते हैं, फिर पॉलिटिकल ब्लॉग होता है, मूवी ब्लॉग होता है, न्यूज़ चैनल ब्लॉग होता है, एक्सेट्रा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, सेवरल पीपल यूज़ ब्लॉग जस्ट टू ऑर्गेनाइज देयर ओन थाट। कुछ लोग किस लिए ब्लॉग करते हैं, सिर्फ अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ओन मतलब खुद के, ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या करते हैं, वो ब्लॉग यूज़ करते हैं। वाइल अदर कमांड वर्ल्ड वाइड, कुछ लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड वाइड थॉट्स जो है पूरे उसमें जो डालते हैं। इन्फ्लुएंस थाउजेंड ऑफ ऑडियंस, उसमें क्या करते हैं, थाउजेंड ऑफ ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। दिस कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम एक्टर अमिताभ बच्चन ब्लॉग, जो कि आप देख सकते हैं अमिताभ बच्चन ब्लॉग्स को देखकर, ठीक है। ये कहाँ से ऑब्जर्व किया जा सकता है, अमिताभ बच्चन के जो ब्लॉग्स हैं उन्हें देखकर आप जो है समझ सकते हैं कि हमारा ये जो वर्ल्ड वाइड जो होता है, वर्ल्ड वाइड और जो हमारा ब्लॉग होता है वो क्या होता है, क्या होता है। इन्होंने किस चीज़ की बात की यहाँ पर, एक बात की है कि जो लोग अपने ही थॉट्स, अपने ही सोच बताते हैं कि हमारी क्या राय है, हम क्या सोचते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड के बारे में बताते हैं, उनके पूरे वर्ल्ड वाइड को इकट्ठा कर कर ब्लॉग्स बनाते हैं, ठीक है। मतलब पूरी इधर उधर की न्यूज़ लेकर, ठीक है। जैसे मैंने न्यूज़ चैनल ब्लॉग की बात की, तो न्यूज़ चैनल ब्लॉग का क्या है, वो हर जगह की न्यूज़ देता है, सिर्फ अपने बारे में नहीं बताता है, अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं बताता है। वो क्या करता है, न्यूज़ चैनल ब्लॉग का मतलब क्या है, वो ऐसा चैनल जिसमें सिर्फ न्यूज़ बताई जाएगी, और न्यूज़ भी अपनी ही नहीं होगी, पूरे वर्ल्ड वाइड की न्यूज़ होगी या पर्टिकुलर एरिया की न्यूज़ होगी। तो वो क्या हो गया हमारा, वो हमारा वर्ल्ड वाइड कमांड में आ गया, ठीक है। उसमें पूरे सिर्फ अपने नहीं थॉट्स, सबके ही थॉट्स उसमें इकट्ठा किए जाते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉग्स के फ़ायदे क्या हैं। नाउ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड फंडामेंटल क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉग्स। ये कह रहे हैं सबसे पहला, अब मोस्ट और सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन आया कि एप्लीकेशन क्या है, ब्लॉग्स के इस्तेमाल क्या है, उसके यूजेस क्या हैं। द आंसर टू दिस लाइज इन द बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉग्स। तो इसका जो आंसर है वो कहाँ पर आ रहा है, बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉग्स में, कि फ़ायदे क्या हैं ब्लॉग्स के। अगर हमें ये पता चल जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा ब्लॉग्स के एप्लीकेशन क्या हैं, यूज़ क्या है। तो बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉग्स यहाँ पर देखते हैं। ब्लॉग्स कैन बी यूज टू शेयर थॉट्स एंड आइडियाज़ विद द वर्ल्ड। ब्लॉग्स किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम, किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम, अपने आइडियाज़ को, अपनी थॉट को, अपनी थॉट मतलब सोच, अपनी सोच को, अपने आइडियाज़ को वर्ल्ड के साथ हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ब्लॉग्स एसेस टू प्रिजर्व मेमोरीज फॉर अ लॉन्गर टाइम। और ब्लॉग्स हमें क्या करता है, हमें जो है ये एसेस करता है, ब्लॉग हमें क्या पहुंचाता है, हमें किस तौर पर हम ब्लॉग को यूज़ कर सकते हैं, अपनी मेमोरीज़ को लॉन्गर टाइम के लिए प्रिजर्व यानी बचाए रखने के लिए हम ब्लॉग को यूज़ कर सकते हैं। बाय ब्लॉगिंग वी कैन स्टे कनेक्टेड विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। और ब्लॉगिंग करके हम किसके साथ कनेक्ट रह सकते हैं, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट रह सकते हैं। ब्लॉगिंग इज़ एन एक्सट्रीमली पावरफुल टूल टू कलेक्ट एंड एग्रीगेट रिसर्च वर्क असाइनमेंट इन्फॉर्मेशन। ब्लॉगिंग जो है एक्सट्रीमली पावरफुल टूल है, किस लिए, जिसमें हम एग्रीगेट रिसर्च वर्क को कलेक्ट कर सकते हैं, रिसर्च वर्क को एग्रीगेट कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, असाइनमेंट इन्फॉर्मेशन भी हम हासिल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आया, बाय ब्लॉगिंग वी रेज अवर वेबसाइट प्रोफाइल एंड इंक्रीज विजिट टू अवर साइट्स। क्या करते हैं हम, ब्लॉगिंग करके हम अपनी वेबसाइट प्रोफाइल को रेज करते हैं, बढ़ाते हैं, एंड इंक्रीज विजिट्स टू अवर साइट्स, और अपनी साइट्स पर जो विजिट्स हैं उसे बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। अब आया यूजिंग ईमेल। ईमेल को इस्तेमाल करना सिखाएंगे। ये ईमेल क्या होता है ये तो पता ही होगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है, ईमेल इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल एक्ट्स ऑन सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ईमेल किस पे काम करता है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल पे, SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल पे। विद द हेल्प ऑफ ईमेल वी कैन सेंड टेक्स्ट, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स टू वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। क्या ये कह रहे हैं, ईमेल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट भेज सकते हैं यानी मैसेज भेज सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, एक आदमी को या बहुत सारे आदमी को एक साथ। फ्री ईमेल अकाउंट्स कैन बी क्रिएटेड इन गूगल, हॉटमेल, याहू, नेटस्केप एक्सेट्रा। और ईमेल अकाउंट जो है वो फ्रीली बना सकते हैं हम, बस थोड़ा सा इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। किस किस पर, गूगल पे,
हॉटमेल पे, याहू पे, नेटस्केप पे एक्सेट्रा। बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर हम जो है क्या कर सकते हैं, हम ईमेल बना सकते हैं। द फॉलोइंग आर द सीरीज ऑफ स्टेप्स टू क्रिएट ईमेल अकाउंट इन जीमेल विच इज़ अ पार्ट ऑफ google.com। क्या कह रहे हैं ये? द फॉलोइंग आर द सीरीज ऑफ स्टेप्स। अब ये स्टेप्स बताएंगे कि द फॉलोइंग आर द सीरीज ऑफ स्टेप्स टू क्रिएट ईमेल अकाउंट इन जीमेल। अब ये यहाँ पर स्टेप्स की बात करेंगे किस तरह से हम जो है जीमेल पर ईमेल का अकाउंट बना सकते हैं, विच इज़ द पार्ट ऑफ google.com, जो कि हमारे google.com का पार्ट है। कौन? जीमेल। जीमेल क्या प्रोवाइड करता है? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ईमेल को बनाने, ईमेल की वेबसाइट बनाने में, ईमेल क्रिएट करने में, ठीक है, मतलब ईमेल आईडी बनाने में। टू क्रिएट ईमेल अकाउंट एट याहू साइट, हॉटमेल साइट और एनी अदर साइट, सेम सीरीज ऑफ स्टेप्स शुड बी फॉलोड। ये कह रहे हैं अगर आपको ईमेल अकाउंट बनाना है, याहू साइट हो, चाहे हॉटमेल साइट हो, चाहे हमारा गूगल हो या नेटस्केप हो, कोई सी भी साइट हो, सेम स्टेप जो है यूज़ होंगे, सेम सीरीज़ ऑफ स्टेप्स हमें इस्तेमाल करने हैं। जैसे अगर हम गूगल पे बना रहे हैं तो गूगल पे भी वही स्टेप होंगे, हॉटमेल पे बना रहे हैं तो हॉटमेल पे भी वही स्टेप होंगे, मतलब स्टेप हमारे सारे सेम होंगे कहीं पर भी बनाएं, ठीक है। पेज नंबर 100 टॉप पर देखिए, स्टेप टू क्रिएट मेल अकाउंट, ईमेल अकाउंट बनाने के स्टेप्स देखिए। पहला क्या है? स्टेप्स टू क्रिएट ईमेल अकाउंट इन द जीमेल फ्रॉम गूगल साइट। अब हम जीमेल के अंदर ईमेल अकाउंट को बनाने के स्टेप्स देखेंगे गूगल साइट को यूज़ करके। पहले हम क्या करना है हमें पहले, अब गूगल साइट पे हम बना रहे हैं तो सबसे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर या क्रोम कुछ भी खोल लिए, ठीक है, और एनी अदर वेब ब्राउज़र, मतलब कोई सा भी वेब ब्राउज़र, क्रोम है, गूगल है या इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स है, मोजिला फायरफॉक्स है, कुछ भी इस्तेमाल करिए, बस हमें इंटरनेट चलाना है। तो उसे यूज़ करके हमें क्या लिखना है? सर्च बॉक्स में जाके हम लिखेंगे टाइप www.gmail.com। आप लिखेंगे वहाँ पर www.gmail.com, लिखने के बाद क्लिक कर देंगे और वहाँ पर जब सर्च करेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन आएगा जीमेल का, एक वहाँ पर पेज खुल के आएगा। वहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन क्लिक ऑन क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन, वहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड फिल अप योर पर्सनल डेटा। वहाँ पर एक फॉर्म आएगा, फॉर्म पूरा, उसमें अलग अलग होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, और उसके बाद गूगल नेम, यूज़र नेम, अलग अलग फ़ोन नंबर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होंगी उसमें, वो सारी चीज़ें भरती चले जानी है, एड्रेस जो भी आए उसके अंदर, ठीक है। एंड फिल अप योर पर्सनल डिटेल, उसमें क्या होगा? आपको अपने पर्सनल डिटेल फिल कर देनी है, भर देनी है, यानी वो फॉर्म फिल कर देना है। डिज़ायर्ड लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज़ मेंशन बाय यूज़र एंड केप्ट कॉन्फिडेंशियल, और जो डिज़ायर्ड लॉगिन नेम है और जो पासवर्ड है वो जो है यूज़र ही उसके अंदर लिखता है, जिसकी आईडी बन रही है, ईमेल अकाउंट जिसका बनाया जा रहा है, वो अपने चॉइस से अपना नाम, मतलब ईमेल अकाउंट का जो नाम होगा, यूज़र नेम होगा वो, और पासवर्ड भूलना नहीं है, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, मतलब भूलना नहीं, उसे याद रखना है। कभी अगर आपको कहीं पर लॉगिन करना है अपना अकाउंट तो उसके लिए पासवर्ड मांगता है, तो पासवर्ड आपको याद रखना है। फिर है आफ्टर गोइंग थ्रू टर्म्स एंड कंडीशन द यूज़र अल्टीमेटली हैज़ टू क्लिक ऑन आई एक्सेप्ट क्रिएट माई अकाउंट। फिर सारे टर्म्स और कंडीशन पढ़ने के बाद, अगर पढ़ लिए तो ठीक है, और नहीं पढ़े वैसे तो पढ़ने चाहिए, ठीक है, हर चीज़ पढ़ के ही देखना चाहिए। उसके बाद क्या करना है आपको? आई एक्सेप्ट क्रिएट माई अकाउंट, आई एक्सेप्ट क्रिएट माई अकाउंट लिखा होगा, उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उस ऑप्शन पर क्लिक करते ही क्या होगा? हिज ईमेल अकाउंट इज़ क्रिएटेड, उसका ईमेल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और अगर कोई गलती होगी तो वहाँ पर रेड आ जाएगा, जैसे आपने कोई फॉर्म में कोई जगह छोड़ दी खाली, तो वो रेड आ जाएगा और आपका अकाउंट नहीं क्रिएट होगा। तो आप उसे फॉर्म को जब तक पूरा नहीं भरेंगे, जब तक आपका अकाउंट पूरी तरीके से नहीं भरा होगा, जब तक आपका अकाउंट नहीं बनेगा। दिस इज़ हाउ अकाउंट ऑफ यूज़र कैन बी क्रिएटेड, और यही तरीका है जिस तरीके से हम अकाउंट बना सकते हैं किसी भी यूज़र का। द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ ईमेल आर डिस्क्राइब बिलो। अब ईमेल के डिफरेंट जो उसके डिफरेंट पार्ट होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं ईमेल के, वो यहाँ पर दिए हैं। पहला है इनबॉक्स, दूसरा है कंपोज मेल। इनबॉक्स क्या होता है? आपने कभी इनबॉक्स, जब जीमेल आईडी खोली होगी, किसी की जीमेल खोला होगा मोबाइल के अंदर, तो वहाँ पर एक लिखा होगा इनबॉक्स। इनबॉक्स क्या होता है? वहाँ पर ही सारे हमारे ईमेल मैसेजेस आते हैं, ठीक है। इट कंटेन न्यू मेल्स, इसके अंदर ही सारे मेल्स होते हैं दैट आर नॉट सीन, जो कि हमने देखे नहीं होते। मान लो जैसे आपके मोबाइल में मैसेज आया व्हाट्सएप पे, तो हम क्या होता है, जब तक हम उसे देख नहीं लेते उसके ऊपर से ग्रीन टिक नहीं जाता है, ग्रीन कलर का टिक होता है, ग्रीन कलर का ऐसे सर्किल हो जाता है। जब हम इसे देख लेते हैं तो ग्रीन सर्किल हट जाता है। तो इसी तरह से इनबॉक्स क्या होता है? इनबॉक्स के अंदर जो मैसेज हमने पढ़े नहीं होते हैं, जो हमारे मेल्स, हमारे जो मेल आए हैं ईमेल पे, जो हमारे जितने भी मेल्स आए हैं, अगर हम पढ़ेंगे नहीं, हमारे जो देखे हुए नहीं होंगे वो वहाँ पर होंगे, ठीक है। एंड ओल्ड सीन मेल्स इन अ पेज, और जितने भी हमारे ओल्ड सीन मेल होंगे पेज के अंदर, वो सारे हमारे इनबॉक्स के अंदर पाए जाते हैं। इनबॉक्स इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट कॉलम ऑफ जीमेल। जीमेल के लेफ्ट कॉलम में हमारा इनबॉक्स लोकेटेड होता है, वहीं पर मौजूद होता है। वंस द यूज़र क्लिक ऑन द न्यू मेल रिसीव,
जैसे ही यूज़र जो है न्यू मेल जैसे ही आए उस पर अगर क्लिक करता है, कंटेंट ऑफ द मेल ओपन्स अप ऑन अ न्यू विंडो, तो जो कंटेंट होता है मेल्स का वो खुल जाता है हमारी नई विंडो पे। जैसे आपने देखा कोई आपका नया मेल आया, उस पर आप क्लिक करते हैं, क्या होता है जो मेल आता है वो जो मेल के अंदर ईमेल के अंदर जो आपका आया है वो आपका फ़ौरन पेज खुल जाता है नई विंडो में, ठीक है। फिर आया कंपोज मेल। कंपोज मेल क्या होता है? कंपोज मेल, मेल कंपोजिंग करना, कंपोजिंग मेल, इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स टू कंपोज अ मेल टू अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। कंपोज मेल मतलब जैसे आप मेल कंपोज कर रहे हैं, मेल भेज रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या इसका मतलब होता है मेल को कंपोज करना, चाहे किसी एक आदमी को या खूब सारे आदमियों को एक साथ, ठीक है। ग्रुप ऑफ मेल्स मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन को हम मेल कर रहे हैं अगर। टू का मतलब क्या होता है? रिसीवर्स ईमेल आईडी इज़ रिटेन। देखो 3 ऑप्शन होते हैं, ऐसे करके 3 लाइन होते हैं, एक जगह लिखा होता है टू, फिर ऐसे डॉट, फिर सब्जेक्ट, फिर डॉट, फिर मैसेज बॉक्स, 3 कॉलम होते हैं ऐसे। अब ये जो 3 कॉलम होते हैं, टू में क्या होता है? जिसको हम भेज रहे हैं उसकी ईमेल आईडी लिखेंगे। सब्जेक्ट में क्या होता है? हम जो भी हम भेज रहे हैं, इट वेलकम्स यू और एनी अदर सब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू यूज़र और कंटेंट ऑफ मैसेज दिस इज़ रिटेन। देखो टू में, सब्जेक्ट में और मैसेज में क्या क्या लिखा था है। अगर हम जीमेल खोलते हैं, ईमेल खोलते हैं, किसी को ईमेल भेज रहे हैं, तो वहाँ पर 3 लाइन होती हैं। एक लाइन होती है टू की, एक लाइन होती है सब्जेक्ट की, एक लाइन होती है मैसेज बॉक्स। वहाँ लिखा होता है टू में मैं लिखूँगा, जैसे मैंने किसी लड़के का नाम लिया, मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे जो है इनवाइट कर रहा हूँ अपनी बर्थडे पार्टी पर, तो मैं लिखूँगा टू jamil.com, टू mazin.com, टू हर्ष.com, टू रघु.com, टू राहुल.com, टू तो अपना लिखा होगा, यहाँ पर लिखेंगे rahul@gmail.com। उसका मैं सिंपल ईमेल आईडी लिखूँगा। उसके बाद लिखूँगा हेलो डियर या जो भी करके, इट वेलकम्स यू ऑन माई बर्थडे पार्टी ऑन दिस डे ऑन दिस टाइम, ठीक है, ऑन 10 जनवरी 4 PM। इस तरह से हम बता देंगे कि इसलिए मैं मतलब मैंने ईमेल भेजा है, तो मैं बता दूंगा कि मैंने ईमेल क्या भेजा है, तो वो चीज़ यहाँ पर जो मैं लिखूँगा वो चीज़ वहाँ पर दिखेगी उसे, वो वहाँ पर पढ़ेगा आदमी कि यानी हमें जो है इन्होंने ईमेल भेजकर बताया है कि इस दिन हमारी बर्थडे पार्टी है तो आ जाना। तो इस तरह से हो सकता है हम किसी को ईमेल भेज रहे हैं कि आज शाम में मैं तुम्हारे घर आऊँगा, या कुछ भी इंपॉर्टेंट काम है, अगर कुछ भी तुम मैसेज भेजना चाह रहे हो यहाँ पर लिखोगे। फिर यहाँ पर मैसेज बॉक्स में क्या होता है? हेयर द कंटेंट ऑफ मैसेज इज़ रिटेन। यहाँ पर हमारे मैसेज का कंटेंट लिखा जाता है। सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर टॉपिक लिखा जाएगा कि हम किस वजह से भेज रहे हैं, क्या टॉपिक है। यहाँ पर मैसेज का कंटेंट लिखा जाएगा कि क्या लिख रहे हैं, हम पूरी डिटेल देंगे इसके अंदर, ठीक है। द साइज फॉन्ट एंड कलर ऑफ द टेक्स्ट कैन बी अल्टर्ड। जो साइज़ है, फॉन्ट है, कलर है, वो हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। मैसेज कर्सिव में लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, सब कुछ, किस कलर का हम लिख रहे हैं मैसेज, ये भी। वंस द मैसेज इज टाइप, सेंड बटन एट द टॉप ऑफ इनबॉक्स इज क्लिक्ड एंड मैसेज इज सेंड टू द रिसीवर। जैसे ही आप मैसेज लिख लें पूरा, सेंड बटन जो हमारे इनबॉक्स के ऊपर होगा वहाँ पर उसे क्लिक करना है, हमारा मैसेज जो है रिसीवर के पास पहुँच जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? सेंट मेल। सेंट मेल का मतलब क्या है? इट प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ मैसेज सेंट बाय द यूज़र। सेंट मेल का ऑप्शन क्या होता है? सेंट मेल पे आप जाएंगे तो वहाँ पर वो सारे मेल होंगे जो कि हम लोगों ने खुद भेजे होंगे दूसरे को, ठीक है। इनबॉक्स में हमारे आए हुए मैसेज होते हैं, सेंट मेल में जो हमने भेजे हैं दूसरे को। ट्रैश में क्या होता है? ट्रैश में क्या होता है? इट कंटेन द लिस्ट ऑफ डिलीटेड मेल। ट्रैश बिन जो होता है, डस्टबिन बना होता है छोटा सा, उसके अंदर जो है जितने भी हमने मेल डिलीट कर दिए होते हैं, चाहे हमने भेजे हों या आए हों, वो इसके अंदर होते हैं। फिफ्थ है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में क्या होता है? इट असिस्ट द यूजर टू ऐड यूजर्स नेम एंड देयर ईमेल एड्रेसेस, फोन नंबर, पोस्टल एड्रेस एक्सेट्रा। कॉन्टैक्ट क्या होता है? इसमें जो है यूज़र को कॉन्टैक्ट ये अलाउ करता है, मतलब एसेस करता है, हेल्प करता है, जिसमें हम जो है इसमें जो है यूज़र का नेम, उसकी ईमेल आईडी, उसका ईमेल एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, पोस्टल एड्रेस, कुछ भी हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं अपने ईमेल के अंदर, यानी कॉन्टैक्ट के अंदर। और फैमिली मेम्बर, फ्रेंड एक्सेट्रा, चाहे वो हमारा फैमिली मेम्बर हो, फ्रेंड हो एक्सेट्रा, मतलब जिसकी भी हम ईमेल आईडी, उसका यूज़र नेम, उसका फ़ोन नंबर, उसका पोस्टल एड्रेस कुछ भी ऐड करना चाह रहे हैं तो हम कॉन्टैक्ट की मदद से ऐड कर सकते हैं। फिर आया सेटिंग चेंज। 6 सेटिंग चेंज क्या है? क्लिक सेटिंग ऑप्शन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो टू अपडेट मॉडिफाई यूज़र अकाउंट सेटिंग। हमारा जो हमने ईमेल खोल रखा है, ठीक है, जीमेल खोल रखा है, उसमें जो है हमारा राइट टॉप कॉर्नर में ऊपर जो है एक विंडो, कहाँ पर? विंडो के टॉप कॉर्नर में हम जो विंडो खोल रखी उसके टॉप कॉर्नर में राइट में वहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जो है हम कुछ भी चीज़ मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, कुछ भी सेटिंग चेंज करना चाह रहे हैं, हम वहाँ पर कर सकते हैं। अकाउंट की सेटिंग, हमारा जो अकाउंट है, हमारा ईमेल अकाउंट है, उसमें हम कुछ भी सेटिंग कर सकते हैं, मतलब उसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं, अपना उसका ईमेल का नाम चेंज करना चाह रहे हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ई ग्रीटिंग। ई ग्रीटिंग क्या होता है? ई ग्रीटिंग असिस्ट अस टू से मोर एंड गिव मोर सिग्निफिकेंस टू द सिग्निफिकेंट पीपल इन आवर लाइफ। ई ग्रीटिंग क्या करता है, किसमें मदद करता है? हम जो है कभी कभी ऐसा होता है हमारे लिए कुछ खास लोग होते हैं, सिग्निफिकेंट पीपल होते हैं हमारी लाइफ के, उन्हें हम मोर सिग्निफिकेंस देने के लिए
और ज़्यादा मोर कहने के लिए, कुछ खास कहने के लिए हम क्या करते हैं, ई ग्रीटिंग इस्तेमाल करते हैं। जैसे सम वेबसाइट्स अरेंजेस ई कार्ड्स, यानी कुछ वेबसाइट्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स यानी ई कार्ड्स वो देती हैं, अरेंज करती हैं। जैसे कि आप, जैसे कुछ लोगों को आपने क्या किया, बर्थडे पार्टी पर बुलाया, आपके दोस्त हैं, आपने 30 दोस्तों को अपने बर्थडे पार्टी पर बुलाया, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, आपने उसे बाकायदा अच्छे से खूबसूरत सा कार्ड बनाकर, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाकर तैयार करके भेजा उसे, ठीक है, बुलाने के लिए। तो उसी तरह के ई ग्रीटिंग्स जो है, इस तरह के कार्ड्स आपके यहाँ पर मिल जाते हैं। तो वही कह रहे हैं, ई ग्रीटिंग्स वही होते हैं, ठीक है। सम वेबसाइट्स अरेंज ई ग्रीटिंग डेट ऑल्सो परमिट यू टू स्ट्रेंथन फ्रेंडशिप। कुछ वेबसाइट जो है ई ग्रीटिंग जो है आपको देती है, अरेंज करती है, जो कि आप अपनी फ्रेंडशिप को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी। और जैसे कि कुछ हॉलीडेज़ सेलिब्रेट करने के लिए, कॉमेमोरेट माइलस्टोन और जस्ट शेयर अ लाफ। कभी कभी ऐसा होता है, हमने देखा होगा, हम जो है कभी कभी लिखते नहीं हैं और वहाँ पर मीम भेज देते हैं या फ़ोटो भेज देते हैं, तो जिससे जो है सामने वाला हंस जाता है, ठीक है, या जोक सुना देते हैं। तो इस तरह के वहाँ पर कार्ड्स होते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं, फ़नी फ़ोटोज़ होते हैं अलग अलग तरह के, जो हम शेयर कर सकते हैं। फिर पेज नंबर 101 पर आइए और टॉप पर देखिए, ई ग्रीटिंग कार्ड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ पेड और फ्री। ई ग्रीटिंग कार्ड्स जो है हमारे पेड और फ्री दोनों ही होते हैं, मतलब फ्री भी होते हैं। अगर कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा अच्छे हों, बेहतर हो, तो उसे ख़रीदना भी पड़ जाता है। सेलेक्टिंग एन ईमेल कार्ड फ्रॉम वेबसाइट कैन बी एज सिंपल और एडवेंचरस एज यू वुड प्रेफर। ये कह रहे हैं, अगर ई कार्ड आप वेबसाइट से सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो एडवेंचरस और सिंपल मेथड होता है, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। यू कैन हेड डायरेक्टली टू द ओकेजन एंड सेलेक्ट एन ई कार्ड ऑफ योर चॉइस और ब्राउज थ्रू ग्रुप सच एज बर्थडे और कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या होता है, आप डायरेक्टली जाएंगे उस ओकेजन्स पर, वहाँ पर डायरेक्टली ई कार्ड सर्च करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको बर्थडे कार्ड चाहिए तो बर्थडे कार्ड ले लेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अलग कार्ड्स मिल जाएंगे, सर्च कर लिए, वहाँ पर आपको कार्ड्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स की वेबसाइट्स हैं, यहाँ पर सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ई ग्रीटिंग वेबसाइट्स आर मेंशन बिलो। पहला है www.egreeting.com, दूसरा है www.freegreeting.net, www.123greeting.com। ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पर अपने आप अगर देखेंगे, इन्हें टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, इसके अंदर अच्छे अच्छे आपको ग्रीटिंग कार्ड्स मिल जाएंगे, ई ग्रीटिंग्स मिल जाएंगे। बेनिफिट्स ऑफ ई ग्रीटिंग। ई ग्रीटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। द लार्जेस्ट बेनिफिट ऑफ ई ग्रीटिंग इज़ दैट इट इज़ फॉर फ्री। सबसे पहला फ़ायदा कि ये फ्री में होता है, बट पेड ई कार्ड्स आर ऑल्सो अवेलेबल। मगर पेड भी होता है, पैसों वाले भी मौजूद होते हैं। फ़ायदा क्या है, फ्री भी होता है, फ्री मौजूद होते हैं, मगर उसके साथ साथ पैसों वाले भी होते हैं। आप चाहें और बेहतर और अच्छी क्वालिटी का चाहिए और खूबसूरत चाहिए तो आप पैसे देकर, ठीक है, ऑनलाइन मतलब पैसे देकर क्या कर सकते हैं, उसे परचेज़ कर सकते हैं, जो कि आप फर्दर बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार ख़रीदा तो एक ही बार किसी को सेंड कर दिया, नहीं, वो आपके पास सेव हो जाएगा, आप उसे कई बार इस्तेमाल कर पाएंगे। दे कैन बी सेंड इन अ कपल ऑफ मिनट्स, उसे कपल ऑफ मिनट्स में आप सेंड कर सकते हैं, मतलब कई बार। सो दे मेक श्योर दैट दे आर डिलीवरी फास्ट। तो इससे क्या पता चल रहा है कि उसकी डिलीवरी भी फास्ट है, मतलब आप जो है मिनट्स के अंदर कई बार उसे भेज सकते हैं, कई लोगों को भेज सकते हैं, और वो जो है जितनी बार भेजेंगे उतनी बार वो जाएगा। ईमेल हमें पता ही है, एक तो बहुत फास्ट नेटवर्किंग है, ठीक है, फास्ट नेटवर्किंग सिस्टम है, बहुत ज़्यादा तेज़ हम उससे कोई भी मैसेज भेजना चाह रहे हैं ईमेल की मदद से, वीडियो, ऑडियो, वॉइस है कोई भी, ठीक है, फ़ोटोज़ है, बहुत जल्दी पहुंचता है। थर्डली, दीज कार्ड आर अवेलेबल इन अ ह्यूज वैरायटी इन टर्म्स ऑफ कलर, थीम्स एंड ग्राफिक्स। और तीसरी चीज़ ये कि ये जो है ह्यूज वैरायटी में मौजूद होते हैं, मतलब बहुत सारे अलग अलग कलर के, अलग अलग थीम के, अलग अलग ग्राफिक्स के यहाँ पर ई कार्ड्स मौजूद होते हैं। दिस कैन बी कस्टमाइज ऑल्सो, यहाँ तक कि हम उसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हाउ टू सेंड ई ग्रीटिंग। ई ग्रीटिंग अब भेजेंगे कैसे, ये देखना है हमें, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सेंडिंग ई ग्रीटिंग नीड्स ओनली अ फ्यू स्टेप, दीज आर एज़ फॉलोज। ये कह रहे हैं ई ग्रीटिंग्स अगर आपको भेजने हैं, ग्रीटिंग्स आपको किसी को भेजना है तो उसके कुछ स्टेप्स हैं जो कि यहाँ पर लिखे हैं। पहला, ओपन द शोन वेबसाइट। सबसे पहले आप वेबसाइट जो आपकी दी हुई है वहाँ पर उसे ओपन करिए। हमने कौन सी ओपन की है, www.egreeting.india.govern.com, ठीक है। उसमें हमने क्या किया, सी द वेबसाइट एंड चूज़ अ कैटेगरी दैट यू डिज़ायर। वेबसाइट देखिए, उसके अंदर किस तरीके की कैटेगरी आप चाहिए, सेलिब्रेशन की, ठीक है, फेस्टिवल की, या कॉन्ग्रेचुलेशन की, किस तरह की आपको वेबसाइट्स, किस तरह की आपको कार्ड्स चाहिए, वो आप सेलेक्ट कर लिए। अब आपने क्या किया, कैटेगरी चूज़ कर ली, सेलेक्ट एन ई कार्ड एंड क्लिक ऑन इट।
आपको जो उसमें से खूब सारे ई कार्ड्स आ जाएंगे, उसमें से सिलेक्ट करिए, चूज़ करिए कौन सा अच्छा लग रहा है, उसके ऊपर क्लिक कर दिए, व्यू द मैग्नीफाइड वर्जन ऑफ द कार्ड, और फिर उसके मैग्नीफाइड वर्जन्स भी देखिए अलग अलग कार्ड्स के। उसके बाद राइट योर पर्सनलाइज मैसेज एंड क्लिक ऑन प्रीव्यू बटन, उसके ऊपर फिर अपने पर्सनलाइज मैसेज, जो आप कुछ मैसेज उस पर कार्ड पर लिख कर देना चाह रहे हैं वो मैसेज लिखिए और उसे प्रीव्यू करिए कैसा लग रहा है। इन द फॉर्म डिस्प्लेड एंटर द नीडेड डिटेल एंड क्लिक ऑन सेंड बटन, फिर क्या करना है, जो आपका फॉर्म वहाँ पर डिस्प्ले होगा उसके अंदर डिटेल एंटर करिए, लिखिए जो भी जितनी भी ज़रूरी डिटेल होगी वो लिखिए। उसके बाद सेंड बटन होगा, सेंड बटन पे क्लिक कर दिए, वो क्या होगा, आपका जो सेंड बटन आपने क्लिक किया है वो चला जाएगा, सेंड हो जाएगा जिसे आप भेज रहे हैं। ठीक है, फिर 101 से 102 पर आइए, पेज नंबर 102। ये क्या है हमारा, ये हमारी एक्सरसाइजेज हैं। तो एक्सरसाइजेज में देखिए पहला क्या है हमारा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस में करते हैं, हम बुक में करते हैं, तो पहले बुक में करेंगे। पहला है इसका ए है, एन ईमेल एड्रेस कंटेन्स 2 पाथ सेपरेटेड बाय डैश सिंबल। ये बताइए ईमेल एड्रेस जो होते हैं उसके पास 2 पाथ होते हैं जो कंटेन होते हैं, एक होता है हमारा नाम, एक होता है हमारा होस्ट सर्वर कि gmail.com, yahoo.com, hotmail.com। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं होस्ट सर्वर, हमने कौन सा सर्वर यूज़ किया है। और पहला होता है हमारा नाम, ठीक है, आमिर@gmail.com या और यासिर@yahoo.com, ठीक है, या लक्ष्मी@yahoo.com, लक्ष्मी@hotmail.com, लक्ष्मी@gmail.com। तो एट इससे ही हर जगह सेपरेट है, बीच में एट आ रहा है तो इन दो एट से सेपरेट है हमारा फर्स्ट, हमारा जो नेम है और यूज़र नेम, और हमारा जो होस्ट सर्वर नेम है वो किससे सेपरेट है, ऐट साइन से। तो ऐट सिंबल से सेपरेट है, तो यहाँ पर हम टिक लगाएंगे, बॉक्स में नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर बॉक्स नहीं है इस पर नीचे, तो हम यहाँ पर टिक लगाएंगे। ए का हो गया हमारा सेकेंड, ठीक है, ऐट, ठीक है, ए का हो गया सेकेंड ऐट। उसके बाद बी क्या है, डैश आर एक्स्ट्रा ब्राउज़र विंडोज़ ऑफ कमर्शियल दैट ओपन ऑटोमेटिकली वाइल ब्राउजिंग वेब पेजेस। तो पॉपअप्स क्या है, पॉपअप्स जो है हमारा वो एक्स्ट्रा ब्राउज़र विंडोज़ होती है जो कि कमर्शियली कब ओपन होती है, जब हम जो है ब्राउजिंग कर रहे होते हैं वेब पेजेस को। तो हमारा यहाँ पर ऊपर दे दिया है, अब तो हम इसी के आगे टिक लगा देते हैं। ठीक है, बी का क्या हो गया फर्स्ट। सी है हमारा, एन ईमेल एड्रेस डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, ईमेल एड्रेस के अंदर क्या होता है, क्या नहीं होता है, नंबर नहीं होता, अल्फ़ाबेट नहीं होता, स्पेस नहीं होता। तो देखो अल्फ़ाबेट भी होता है, ठीक है, हमने अल्फ़ाबेट कैसे लिखा, आमिर एट, तो आमिर हमारा ए बी सी डी सब क्या है अल्फ़ाबेट आ गए। फिर आमिर 1 2 3 4 @gmail.com, ठीक है, या हमने लिखा राहुल 321 @gmail.com, तो नंबर भी आ गए। उसके अंदर मगर स्पेस नहीं होता, बीच में गैप नहीं होता, तो ये यहाँ पर मैंने लगा दिया है, इसलिए यहाँ पर लगा लिए क्योंकि इसके बॉक्स इधर उधर हो रहे हैं। ठीक है, इसका बॉक्स यहाँ पर ऊपर दे दिया है तो आप इसी के आगे लगा लिए। सी का हो गया थर्ड। डी का क्या है, ईमेल इज़ एन डैश मेल, ईमेल क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है, तो हमने इसके आगे यहीं पर टिक लगा दिया, इसका बॉक्स ऊपर दे दिया इन्होंने, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा डी का फर्स्ट। अब आइए इसकी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये हमें किस में करना होता है, ये करना होता है कॉपी में। तो अभी हम ये करेंगे, पहले उससे पहले हम चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। ठीक है, ये अभी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, पहले हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स ए है इसका इंटरनेट रेफर्स टू नेटवर्किंग वेयर वन पर्सन मीट्स अदर पर्सन। इंटरनेट किसे रेफर करता है, नेटवर्किंग को, जहाँ पर एक आदमी दूसरे आदमी से क्या करता है, एक आदमी दूसरे आदमी से क्या करता है, कांटेक्ट करता है, मीट करता है, मिलता है। ठीक है, फिर है बी, इंटरनेट हेल्प्स इन सोशल इंटरेक्शन, इंटरनेट किस में मदद करता है, सोशल इंटरेक्शन में मदद करता है। सी है, इंटरनेट वर्क्स एज आ डैश मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के लिए इंटरनेट कैसे वर्क करता है, पॉपुलर मीन्स ऑफ। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर माना जाने वाला, हर कोई जानता है इंटरनेट पे हम जो है हर चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो देखनी है, डांस सीखना है, डांस की वीडियोस पढ़ी हैं, सॉन्ग्स हैं, सॉन्ग्स की वीडियो सुन लिए, कहानी सुननी है, कहानी सुन लिए, पोएम सुननी है, पोएम सुन लिए, कार्टून देखना है वो देख लिए, हर तरह के मज़ेदार चीज़ें, एंटरटेनमेंट की चीज़ें मौजूद हैं वहाँ पर। तो यहाँ क्या हो गया, पॉपुलर। ठीक है, पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट है हमारा क्या, एंटरटेनमेंट, क्या, इंटरनेट। ठीक है, डी क्या है, इंटरनेट इनफैक्ट सिग्निफाइज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट किसे सिग्निफाइज करता है, यहाँ तक कि इंटरनेट भी किसे सिग्निफाई करता है, इनफैक्ट सिग्निफाइज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क्स के भी नेटवर्क को बताते हैं हम इंटरनेट। ठीक है, ई क्या है, अ नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड टुगेदर। नेटवर्क क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम जब आपस में जुड़े हों उन्हें हम कहते हैं नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्यूटर पहले में, इंटरनेट दूसरे में, सोशल तीसरे में, पॉपुलर चौथे में, इनफैक्ट्स पाँचवें में, कंप्यूटर। ठीक है, ABCD करके दिया है। फिर आ जाइए इसकी एक्सरसाइज पर, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसके क्वेश्चंस आपके बुक में अवेलेबल नहीं है, मतलब आंसर इतने अच्छे नहीं हैं, बड़े बड़े आंसर हैं। ठीक है, 1 मिनट, अब देखिए, तो इसके आंसर मैंने कॉपी में कर रखे हैं, आप इसे देख लिए। ठीक है, 1 बाय 1 आपको दिखाऊंगा क्वेश्चंस के साथ।
पहले यहाँ पर हमें क्या करना है, पार्ट 10 लिखना है, फिर यहाँ पर चैप्टर 10, उसके बाद वर्किंग विद इंटरनेट। ये आपको तीनों ब्लैक से करना है, मैंने सारा काम ब्लू से कर दिया, आपको नहीं करना है ब्लू से। ये आपको ब्लैक से लिखना है पार्ट 10, फिर चैप्टर नेम आपको ये भी ब्लू से करना है, और इसे भी अंडरलाइन कर दिएगा, ठीक है, इसे भी अंडरलाइन कर दिएगा पेन से। ये तीनों ब्लैक से ही लिखना है। उसके बाद यहाँ लिखना है वर्किंग विद इंटरनेट, यानी चैप्टर का नाम, उसे भी अंडरलाइन। यहाँ पर आप डेट मेंशन कर दिएगा, कौन सी डेट, जो आप बुक में लिखेंगे डेट, ठीक है। जहाँ पर हमने पार्ट 10 लिखा है वहाँ पर हमने डेट लिखी बुक में, तो वही डेट यहाँ पर लिखनी है। कौन सी लिखते हैं हम डेट, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की डेट, बुक में भी और कॉपी में भी। उसके बाद एक्सरसाइज 2 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिख के ऐसे सर्किल करके फिर लिखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हेडिंग, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, हेडिंग लिखनी है ब्लैक पेन से, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। मेरी तरह गंदा गंदा नहीं लिखना है, आपको साफ साफ लिखना है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप ब्लैक पेन से करिएगा, मैंने जल्दी में इसीलिए ऐसे लिख दिया है। फिर आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस हेडिंग डाल के आपको क्वेश्चन नंबर ए लिखना है। क्वेश्चन नंबर ए पहले आप बुक में देखिए क्या है, हाउ इज अटैचमेंट एडेड टू योर ईमेल, आपके ईमेल से अटैचमेंट कैसे ऐड होता है, ठीक है, आप अपने ईमेल में कैसे अटैचमेंट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए यहाँ पर उतारने के बाद क्वेश्चन मार्क, फिर लाइन आंसर लिखेंगे, आंसर नंबर ए नेक्स्ट लाइन से ही। इन द न्यू मैसेज विंडो में जाकर क्लिक द पेपर क्लिप, क्या करना है आपको, पेपर क्लिप आइकन पे क्लिक करना है, टू ऐड एन अटैचमेंट, किस लिए, अटैचमेंट ऐड करने के लिए। फ्रॉम द ड्रॉप डाउन फोल्डर ब्राउजिंग विंडो, क्या ड्रॉप डाउन फोल्डर खुल के आएगा ब्राउजिंग विंडो में। नेविगेट टू एंड सेलेक्ट द फाइल, आपको क्या करना है, नेविगेट करना है और वहाँ पर फाइल सेलेक्ट करनी है। यू विश टू अटैच, जो आप फाइल अटैच करना चाह रहे हैं, एंड देन क्लिक द चूज़ फाइल बटन, उसके बाद चूज़ फाइल बटन पे क्लिक कर देना है। यू शुड देन सी योर फाइल्स एडेड टू द बॉडी ऑफ योर ईमेल मैसेज, तो आपको फिर देखना चाहिए कि जो आपका जो फाइल है वो आपके बॉडी में, कौन से ईमेल मैसेज के बॉडी में ऐड हो जाएगी, यानी उससे अटैच हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आंसर नंबर ए हो गया, आंसर नंबर ए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, मैसेज तक। फिर एक लाइन छोड़ के क्वेश्चन नंबर बी उतारेंगे। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, ये सब ब्लैक से उतारिएगा क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इनबॉक्स, इनबॉक्स का क्या यूज़ होता है, क्या इस्तेमाल होता है, ये बताना है। तो यहाँ देखिए हमने लिखा है, एन इनबॉक्स इज़ आ रिपोजिटरी इन एन ईमेल एप्लीकेशन दैट एक्सेप्ट्स इनकमिंग मैसेज। ईमेल इनबॉक्स क्या होता है, एक रिपोजिटरी होता है, मतलब एक जगह होती है जहाँ पर हम चीज़ इकट्ठा कर लें। रिपोजिटरी मतलब हम ही कह सकते हैं जैसे हमारी गुल्लक है उसमें हम पैसे इकट्ठा करते हैं, तो इस तरह का रिपोजिटरी है, ये इकट्ठा करने की जगह है, एक जगह है, ठीक है, जिसमें जो है ईमेल, हमारे ईमेल एप्लीकेशन जो कि हमारे एक्सेप्ट होते हैं, इनकमिंग मैसेजेस के, वो यहाँ पर होते हैं। मतलब जितने भी मैसेजेस आते हैं वो यहाँ पर इनबॉक्स में आके रहते हैं। हम इनबॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर वो सारे मैसेज मिलेंगे जो बाहर से किसी और ने, दूसरे ने भेजे होंगे। आंसर नंबर बी यहाँ पर कंप्लीट हो गया, फुल स्टॉप। एक लाइन छोड़ के क्वेश्चन नंबर सी उतारेंगे। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, पहले क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। राइट द यूज़ ऑफ ई ग्रीटिंग, ई ग्रीटिंग का इस्तेमाल बताइए, यूज़ बताइए, ठीक है। तो ये हमने बताया था अभी। तो यहाँ देखिए, राइट द यूज़ ऑफ ई ग्रीटिंग लिख के आंसर नंबर सी, द लार्ज बेनिफिट ऑफ ई ग्रीटिंग इज़ दैट इट इज़ फ्री फॉर फ्री। सबसे पहला फ़ायदा और इस्तेमाल कि ये फ्री में होता है, मगर पेड ई कार्ड्स भी अवेलेबल होते हैं। तो मैंने लिखा है बट पेड ई कार्ड्स आर ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है। अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो मैं रीडिंग कर रहा हूँ, सुन लिए, ठीक है। फिर दूसरा इसका फ़ायदा, दे कैन बी सेंट इन अ कपल ऑफ मिनट्स, इसे हम कपल ऑफ मिनट्स में भेज सकते हैं। सो दे मेक श्योर देयर डिलीवरी फास्ट, तो इससे ये पता चलता है कि इसकी डिलीवरी फास्ट है, मतलब हम जल्दी जल्दी 1 घंटे के अंदर हज़ारों लोगों तक आराम से भेज सकते हैं। उसके बाद तीसरा फ़ायदा, दीज कार्ड्स आर अवेलेबल इन आ के बाद नेक्स्ट पेज पर है, दीज कार्ड्स आर अवेलेबल इन आ के बाद नेक्स्ट पेज पर, इन अ ह्यूज वैरायटी ऑफ टर्म्स, ह्यूज वैरायटी ऑफ टर्म्स में ये मौजूद होते हैं, मतलब अलग अलग कलर के, अलग अलग थीम के, अलग अलग ग्राफिक्स के, और यहाँ तक कि हम उसमें जो है चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे फ़ायदे हो गए। फिर एक लाइन छोड़ के क्वेश्चन नंबर डी उतारेंगे। क्वेश्चन नंबर डी क्या है पहले देख लिए। हाउ इज़ न्यू कॉन्टैक्ट एडेड इन एड्रेस बुक, आपकी जो एड्रेस बुक है, जितने भी ईमेल उसमें जुड़े हुए हैं, उसमें अगर आप नया कॉन्टैक्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो वो कैसे ऐड होगा, ठीक है, न्यू कॉन्टैक्ट कैसे ऐड होगा, तो ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी उतार लिए पहले आप, ठीक है। यहाँ पर हाउ इज़ न्यू कॉन्टैक्ट एडेड टू योर एडेड इन एड्रेस बुक, ये क्वेश्चन उतारने के बाद आंसर लिखेंगे, आंसर नंबर डी, स्टेप्स टू ऐड न्यू कॉन्टैक्ट इन एड्रेस बुक, ठीक है, स्टेप्स टू ऐड न्यू कॉन्टैक्ट इन एड्रेस बुक, ऐसे करके डबल डॉट कर लिएगा। फिर स्टेप फर्स्ट है यहाँ पर, फ्रॉम द टूल बार माउस ओवर कॉन्टैक्ट एंड ओपन द ड्रॉप डाउन मेनू, क्या करना है, टूल बार में जाना है जो कि हमारे कॉन्टैक्ट के ऊपर ही होगा, और वहाँ पर जाके क्या करना है, ड्रॉप डाउन मेनू खुलना है, वहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू खुल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सिलेक्ट कॉन्टैक्ट्स, उसके अंदर जो कॉन्टैक्ट हमें अटैच करना है, ऐड करना है, वो कॉन्टैक्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एंटर नेम, ईमेल, फ़ोन एड्रेस, IM और एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यू वुड लाइक टू रिकॉर्ड, और जो भी रिकॉर्ड्स करना चाह रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसकी रखना चाह रहे हैं, जैसे नेम है, उसका ईमेल ID है, उसका फ़ोन नंबर है, उसका एड्रेस है, ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप रखना चाह रहे हैं, उसके अंदर रखना चाह रहे हैं, तो आप उसे
क्या करना है, उसे हमें रिकॉर्ड कर देना है। उसके बाद चौथा स्टेप होगा हमारा सिलेक्ट सेव, वहाँ पर सेव का ऑप्शन होगा, उस पर सेव पे क्लिक कर देना, सेव हो जाएगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर ई क्या है, क्वेश्चन नंबर ई पहले बुक में देखेंगे। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ कंपोज मेल, कंपोज मेल का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फ़ायदा है। तो मेल कंपोज करने का क्या फ़ायदा है, मेल कंपोज करना मतलब मेल भेजना या लाना, उससे क्या फ़ायदा है। मेल हम कंपोज करते हैं, इधर से उधर मेल भेजते हैं, हमें मेल आता है, क्या फ़ायदा है उसका। तो क्वेश्चन नंबर एफ देखिए, सॉरी ई देखिए, ईमेल इज़ एन इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। देखो सबसे पहला कि बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए हमारा ईमेल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा लाभदार है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहुत सारे लोग ईमेल के ज़रिए अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ फास्ट, जो कि फास्ट है, चीप है, एसेसिबल है एंड ईजिली रेप्लिकेटेड, और आसानी से हम कर सकते हैं, ईमेल को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इतना सस्ता पड़ता है, इतनी फास्ट है कि कोई भी, मान लो मेरी 3-4 कंपनियां हैं, मैं एक कंपनी में तो बैठ पाऊँगा एक जगह, तो वहाँ से अगर मैं किसी को दूसरी कंपनी में कुछ मैसेज भेजना चाह रहा हूँ तो मैं चाहूँगा जल्दी से जल्दी भेजे। क्यों, क्योंकि मैं कंपनी चलाना चाह रहा हूँ, कंपनी अच्छी करना चाह रहा हूँ, तो हर काम फास्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ईमेल भेजूँगा, फ़ौरन के फ़ौरन ईमेल पहुँच जाता है कुछ सेकंड के अंदर। तो ईमेल का ये फ़ायदा हुआ। यूजिंग ईमेल कैन ग्रेटली बेनिफिट बिजनेसेस, और ईमेल को यूज़ करने से क्या होगा, बिजनेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे कि वो क्या प्रोवाइड करता है, एफिशिएंट और इफेक्टिव वेज प्रोवाइड करता है टू ट्रांसमिट ऑल काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा, किसमें, हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांसमिट करने में मदद करता है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा शेयर करते हैं और क्या होता है, हमारा बिजनेस बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर आंसर नंबर हमारा ई कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर एफ क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर एफ देखिए पहले, राइट द स्टेप्स टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट, ईमेल अकाउंट करने के, ईमेल अकाउंट बनाने के, क्रिएट करने के स्टेप्स बताने हैं हमें। क्वेश्चन नंबर एफ यहाँ पर लिखने के बाद आंसर नंबर एफ, स्टेप्स टू क्रिएट ईमेल अकाउंट इन जीमेल फ्रॉम गूगल साइट्स, उसके बाद ऐसे डबल डॉट, फिर उसके बाद पहला स्टेप, इन इंटरनेट एक्सप्लोरर और एनी अदर वेब ब्राउज़र, क्या करना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर या कोई भी दूसरा वेब ब्राउज़र हमें क्या करना है, ओपन करना है। फिर कॉमा के बाद नेक्स्ट पेज पर एनी अदर वेब ब्राउज़र, उसके बाद नेक्स्ट पेज। ठीक है, यहाँ पर एनी अदर वेब ब्राउज़र के बाद नेक्स्ट पेज, टाइप www.gmail.com, हमें क्या लिखना है वहाँ पर, www.gmail.com लिखना है। दूसरा स्टेप होगा, क्लिक ऑन क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन एंड फिल अप योर पर्सनल डिटेल। फिर अकाउंट ऑप्शन, वहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन होगा, वहाँ पर उस पर एक होता है लॉगिन यानी साइन इन करने का, एक होता है क्रिएट करने का। क्रिएट करना है हमें, हमारी अकाउंट है नहीं तो हमें क्रिएट करना है, हम उस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद वहाँ पर पर्सनल डिटेल अपनी भरनी है, एक फॉर्म आएगा, उसे भरने के बाद अपना लॉगिन नेम और अपना पासवर्ड मेंशन करना है, जो कि हमें याद रखना होता है कि हमारा लॉगिन नेम क्या था, हमारा पासवर्ड क्या था, पासवर्ड नहीं भूलना होता है। उसके बाद आफ्टर गोइंग थ्रू ये सारे काम करने के बाद, टर्म्स और कंडीशन पढ़ने के बाद यूज़र को क्या करना है, आई एक्सेप्ट क्रिएट माई अकाउंट, आई एक्सेप्ट क्रिएट माई अकाउंट का एक ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक कर देना है, उसका जीमेल अकाउंट बन जाएगा, ईमेल अकाउंट तैयार हो जाएगा। दिस इज़ आ अकाउंट ऑफ यूज़र कैन बी क्रिएटेड, और यही तरीका है जिस तरह से अकाउंट जो है यूज़र का क्रिएट होता है। ठीक है, ये सारा आप सही से देख लिए, इसे लिख लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जी, लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज़ ब्लॉग बेनिफिट यू, किस तरह से ब्लॉग आपको फ़ायदा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जी, हाउ डज़ ब्लॉग बेनिफिट्स यू, ये लिखने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट लाइन से आंसर लिखेंगे। आंसर नंबर जी, ब्लॉगिंग प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू कनेक्ट विद योर एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल कस्टमर्स इन अ डिफरेंट मोर कन्वेंशनल वे। ब्लॉगिंग किस तरीके से आपको मदद करता है, अपॉर्चुनिटीज़ देता है आपको, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़, जो आपके पहले से एग्जिस्टिंग जो आपके कस्टमर्स हैं या आपके आगे कस्टमर्स हैं। ब्लॉगिंग की मदद से क्या होता है, हम कस्टमर्स से कांटेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, कस्टमर से कांटेक्ट कर पाते हैं। जैसे अब कोई बिज़नेस चला रहा है तो वो ब्लॉगिंग करता है, अपने बिज़नेस के बारे में बताएगा, तो लोग बाग उसके वो वीडियोस देखेंगे, उसके टेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बिज़नेस जो है, उसका जो चल रहा है बिज़नेस है, जिस बारे में बिज़नेस है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उससे चीज़ें खरीदेंगे। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, हम जो है कांटेक्ट कर पाएंगे। ब्लॉगिंग इज़ अ गुड वे टू बिल्ड ट्रस्ट, ब्लॉगिंग जो क्या है, एक अच्छा तरीका है, एक अच्छा ज़रिया है ट्रस्ट पैदा करने का विद योर टारगेटेड ऑडियंस, जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है उससे, थ्रू हाई क्वालिटी कंटेंट दैट दे फाइंड रिलेवेंट, किसकी मदद से, जो कि हम हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है ब्लॉगिंग, उसकी मदद से हम जो है, जो कि हमें रिलेवेंट मिलता लगता है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं। अलग अलग वीडियोज़ के ज़रिए, ठीक है, टेक्स्ट के ज़रिए, पिक्चर्स के ज़रिए, ऑडियोज़ के ज़रिए हम क्या करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, और जो है हम अपना ट्रस्ट पैदा करते हैं अपने टारगेटेड ऑडियंस की तरफ। तो ये हमारा हो गया आंसर नंबर जी कंप्लीट। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, यहाँ पर हमारी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं। अब आपको क्या करना है, ये कॉपी में कर लेना है, ये दोनों आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स बुक में ही रहने देना है। ठीक है, ये आपको कॉपी में करना है। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब नेक्स्ट कंटेंट पे आ जाइए जल्दी से, और इसका सिलेबस दोबारा देख लिए। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स,
हमने बताया कि हम चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 सिर्फ यही हमारे एनुअल में आएगा, यही हमें तैयार करना है। तो पार्ट नंबर 10 में हमने चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट कर लिया है आज। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा हमारा चैप्टर नंबर 11। ये हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 11 में, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट टाइम अब पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और जितना हमने कराया है काम वो आप कॉपी में कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।